कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चैंपियनों की टीम रही है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग जैसे बड़े प्लेयर हुआ करते थे। पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने 158 की इनिंग्स खेल करके एक टेम्पलेट सेट की थी कि ये टीम किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहती है। इस टीम के पास एग्रेशन है, क्लैरिटी है, माइंडसेट है और ये टीम जीतना चाहती है, ये टीम जीतना जानती है। 3 बार चैंपियन भी रह चुके हैं। 2 बार गौतम गंभीर ने अपनी खुद की कैप्टनसी में जिताया। 1 बार उन्होंने डगआउट में रहते हुए श्रेयस अय्यर को असिस्ट किया। कोच बोल सकते हो, मेंटर बोल सकते हो, कुछ भी और बोल लो, बट उस बंदे ने डगआउट में रह करके टीम को जिताने में हेल्प की। बहुत बड़ी बात है ये। आज जब केकेआर की ये हालत है 2026 के आईपीएल के सीजन में कि 6 मैच खेले हैं, 5 उसमें से हारे हैं, 1 रेन इफेक्टेड मैच था, वॉश आउट था और 5 के मैच हारना। आज तक आईपीएल के किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ है कि केकेआर अपने शुरुआत के 5-6 मैचेस में से एक भी मैच ना जीती हो। पहली बार ये हो रहा है और ये गजब की चीज हो रही है। हेड कोच अभिषेक नायर के अंडर में ये चीज हो रही है, अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में। कल सुनील नारायण को ओपनिंग नहीं कराई गई, बहुत खराब डिसीजन था, बहुत ही गलत डिसीजन था। सुनील नारायण ने लास्ट मैच में ओपनिंग की थी। सुनील नारायण की सबसे बेस्ट जगह ओपनिंग में ही है। अगर वो बंदा 4 बॉल पर 25 रन या फिर 5 बॉल पर 15 रन, अगर वो बंदा 10 बॉल पर 25 रन बना देता है, आपके लिए वैल्यूएबल है वो। अगर वो बंदा 2 छक्के लगा करके भी आउट हो जाता है तो वो भी वैल्यूएबल है, क्योंकि उस टाइम पर पावर प्ले चल रहा है। हो सकता है कि आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं वो 20 रन या 15 रन बनाने में 15 बॉलें ले लें। सुनील नारायण को पिछले मैच में ओपनिंग कराई गई, बट कल नहीं कराई गई, ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था। दूसरी चीज, अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता, लेकिन कल उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया, जबकि आपकी बैटिंग चल नहीं रही है। आप खुद पहली बॉल पर आउट हो गए, चलो ठीक है, एक बार उसे इग्नोर भी कर दिया जाए, तो आपके बाकी के बैट्समैन ने रन नहीं बनाए। आपके जो टॉप 3 थे, जैसे टिम साइफर्ट, अंकुरिश रघुवंशी और आप खुद अजिंक्य रहाणे, इन तीनों लोगों ने रन नहीं लगाए। तो आपने क्या सोच करके बैटिंग ली थी? वो तो भला हो रोमन पॉवेल का, जिन्होंने 20 बॉल पर 27, और कैमरून ग्रीन जिन्होंने 55 बॉल पर 79 की इनिंग्स खेली, और जब 32 पर 3 विकेट हो गए थे, वहां से पारी को पहले इन दोनों ने 87 तक ले गए। 87 रन जब हो गए थे टीम के, तब जब रोमन पॉवेल आउट हो गए तो कैमरून ग्रीन ने जिम्मेदारी ली, दिखाया कि 25 करोड़ 20 लाख का दांव क्यों लगाया गया है, और टीम का स्कोर 87 से 147 ले गए। अनुकूल रॉय ने जो पार्टनरशिप कैमरून ग्रीन के साथ की थी, जहां पर 4-5 ओवरों में लगातार 18, 20, 15, 18 इस तरीके के रन जा रहे थे, कैमरून ग्रीन, राशिद खान और बाकी बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे। वहां पर अनुकूल रॉय की सबसे खास चीज ये थी कि उन्होंने रन भले ही बहुत ज्यादा ना लगाए हो, सिर्फ एक बाउंड्री लगाई हो, लेकिन वो कैमरून ग्रीन को स्ट्राइक दे रहे थे और कैमरून ग्रीन मेजोरिटी का काम कर दे रहे थे, उन्हीं ने रन मेजोरिटी के बनाए। रोमेन पॉवेल को अगर आप इतना लोड ना दो, ऊपर से 3-3, 4-4 विकेट इतनी जल्दी ना गिर पाए, तो वो बंदा भी आंद्रे रसल की तरह एक बढ़िया फिनिशर बन सकता है। वो फिनिशर का काम अपनी टीम के लिए करते आए हैं और उनके पास वो एबिलिटी, वो स्किल सेट है कि वो बड़े-बड़े छक्के लगा सकते हैं। लेकिन आप जब उस बंदे को इतने लोड में, इतने प्रेशर में भेज रहे हो, वो बंदा रिस्क कैसे लेगा? फिर भी वो बंदा एक इंपैक्टफुल इनिंग खेल के दे रहा है। कभी 30-35 बना रहा है, कभी 40 बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी 20, 25, 27 बना रहा है। कल रोमेन पॉवेल ने अच्छी बैटिंग की कैमरून ग्रीन के साथ, इसीलिए टीम का स्कोर 80-87 गया, वहां से फिर 147 गया कैमरून ग्रीन के अंडर में। स्टिल केकेआर की तरफ से बहुत बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को ये चीज समझाई नहीं कि जब अनुकूल रॉय आउट हुए हैं तो रिंकू सिंह दूसरी बॉल पर आउट हो गए। रिंकू सिंह के बाद में जब सुनील नारायण, रमनदीप सिंह आ रहे हैं, रमनदीप सिंह ने भी, उनको भी 6 बॉल पर 6 छक्के मारने थे, वो भी 2-3 शॉट अच्छे लगाए, छक्के लगाए, 1-2 बाउंड्री ली, उसके बाद वो भी 17-17 रन बना करके आउट हो गए। कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा था कि भाई मैं स्ट्राइक कैमरून ग्रीन को दे दूं, वो बंदा बेटर प्लेयर है। बेटर प्लेयर आप ना भी मानो, वो बंदा ज्यादा बॉल्स खेल चुका है, उसको गेम का आइडिया आपसे ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा देर से पिच पर खड़ा है। आप उसे मौका दो, वो रन बनाएगा। सबको युवराज सिंह बनना था और सब मार मार के जा रहे थे, कैमरून ग्रीन को स्ट्राइक नहीं दे रहे थे। रमनदीप सिंह वहां पर आउट होते हैं, रिंकू सिंह आउट होते हैं, उसके बाद में सुनील नारायण आते हैं, वो 5 बॉलें बर्बाद करते हैं। ये जो टैक्टिकल मिस्टेक थी कि सुनील नारायण को एंड में भेजा, ओपनिंग में नहीं भेजा, उस वजह से एंड में 5 बॉलें उन्होंने खाई, उनको आउट भी कर दिया गया। सुनील नारायण को मोहम्मद सिराज ने बहुत ही अच्छी बॉल पर आउट किया, और उसके बाद में फिर आप जानते ही हो कि कार्तिक त्यागी ने भी बेसिकली बॉलें बर्बाद ही की। एक छक्का लगा दिया, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट था नहीं। तो अगर 14 ओवर में 147, 150 रन बने हुए थे, बाद के 4-5 ओवरों में आपके पास पूरा मौका था कि आप 50 रन बना लो, आपके पास 5-6 विकेट भी थे और हर कोई ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था, बट स्टिल केकेआर की टीम सिर्फ 180 बना पाई। अगर 200-200 के ऊपर का टोटल होता, बॉलर्स के पास में एक फेयर चांस होता, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती और प्रेशर के साथ बॉलिंग करवा करते। बेसिकली बैटिंग में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता, बैट्समैन रिस्क लेने में थोड़ा सा डरते। लेकिन जब 180 रन थे तो स्टार्टिंग में ही साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभमन गिल को पहले से ही पता था कि भाई अगर आप पावर प्ले मैक्सिमाइज कर लोगे, जो कि उन्होंने किया, 6 ओवर में 57 बना दिए थे, 9 साढ़े 9 ओवरों में उन्होंने 95 बना लिए थे, तो फिर जब आधे रन बन जाएंगे बहुत कम ओवरों में, तो उसके बाद फिर बाकी के बैटर्स के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बात गुजरात टाइटंस को भी पता है कि इतना आसान नहीं है हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए। तो कल अगर आप देखोगे तो कैमरून ग्रीन ने तो प्रूव किया कि वो बंदा बाउंस बैक करना जानता है। उन्होंने किया भी, कल बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली। लास्ट मैच में पहली बॉल पर आउट हुए थे, काफी क्वेश्चंस थे उनके बैटिंग, उनकी स्किल सेट पे और एबिलिटी पर, बट उन्होंने कल प्रूव किया। लेकिन उसके बाद भी जितने भी बैट्समैन थे, चाहे वो रिंकू सिंह हो, कल पूरी तरह से फेल हुए। कल अगर वो रन बना देते तो पिछली उनकी सारी गलतियां माफ हो जाती, बट नहीं,
कल वो फिर से आउट हुए, उन्होंने 30 रन भी नहीं बनाए, वाइस कैप्टन है वो टीम के इस सीज़न। और उसके बाद में जितने भी प्लेयर्स आए हैं, चाहे वो फिर रमनदीप हो या फिर सुनील नारायण हो या फिर बाकी के कार्तिक त्यागी वगैरह, किसी से भी रन नहीं लगे और किसी ने 14 ओवर के बाद कैमरून ग्रीन का साथ नहीं दिया। वरना टीम आराम से 200, सवा 200 के आसपास पहुंच सकती थी अगर प्रॉपर कैमरून ग्रीन ज्यादा बॉलिंग खेलते बाद के 6 ओवरों में। पूरी तरह से बैटिंग फ्लॉप रही एंड बॉलिंग में फिर जब इतने रन आपके बैटर्स ने बनाए ही नहीं थे तो फिर बॉलर्स क्या करेंगे। सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग की एज यूजुअल, भाई 7 की इकोनॉमी से वो बंदा रन दे रहा है, 4 ओवर में 28 रन, एक विकेट भी ले रहा है साई सुदर्शन का, वरना मैच बहुत पहले खत्म हो गया होता। वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, 3 ओवर में 26 रन दिए थे, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट भी लिए, जॉस बटलर का विकेट लिया, वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया। अगर जॉस बटलर आउट नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ 2 ढाई ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। तो उनकी अच्छी बॉलिंग थी कल, 34-34 रन दिए, ज्यादा उनके खराब उनकी लेंथ नहीं थी। हाँ, 1-2 छक्के-वक्के पड़े, लेकिन स्टिल उन्होंने पहले से काफी इंप्रूवमेंट शो की है। कल कार्तिक त्यागी का बिल्कुल भी कुछ लग रहा था दिन ही नहीं था। 4 ओवर में 40 रन दिए थे, बहुत महंगे साबित हुए। अनुकूल रॉय को पावर प्ले में बॉलिंग कराना लास्ट मैच में फेवरेबल रहा था केकेआर के लिए, बट कल वो चीज बहुत ज्यादा नुकसान कर गई। 1 ओवर में 3 छक्के जो पड़े थे ना, जो 20 रन वाला ओवर गया था अनुकूल रॉय का, विकेट मिला नहीं था लास्ट मैच में, विकेट मिल गया था अनुकूल रॉय को, तो लग रहा था कि यार यहाँ पे भी ये बंदा विकेट लेके देगा। शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने अनुकूल रॉय को टारगेट किया था। उनको पता था कि भाई जब सुनील नारायण आएंगे, वरुण चक्रवर्ती आएंगे, थोड़ा सा टफ टफ होगा, बट यहाँ पर अनुकूल रॉय को टारगेट किया जा सकता है। शुभमन गिल ने 1 मारा तो साई सुदर्शन ने 2 छक्के लगाए थे। एंड इसके अलावा अगर वैभव अरोड़ा की बात करो तो कल उस बंदे ने अच्छी बॉलिंग की। एंड में जब शुभमन गिल सामने खेल रहे थे तो वो अपने जो भी जिस लाइन लाइन पर उनको बॉलिंग करनी है, अपने टारगेट को वो एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, वाइड यॉर्कर रख रहे थे, बॉल को वो जितना हो सके शुभमन गिल की रीच से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। तो 4 ओवर में 35 रन दिए, अच्छी बॉलिंग की, बट इतने रन थे नहीं कि केकेआर के बॉलर्स मैच बना पाए। और पूरी तरह से जेटी हावी रही है कल, एंड उसके पीछे प्रॉपर रीजन है कि शुभमन गिल को ये चीज मालूम थी कि जो हमारे बीच के बैट्समैन हैं, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो, इतना इम्पैक्ट उनका नहीं आया है। एक मैच में अच्छी पारी आई थी, 32 बॉल पर 55 बनाए थे, बट ऐसा नहीं है कि वो 50, 60, 70 रन एकदम 25 बॉल पर बना देंगे। तो ये चीज क्योंकि पता है कि हमारे सिर्फ 3 बैटर्स ऐसे हैं जो टॉप पर हैं और वो हर मैच में ऑलमोस्ट चलते हैं, जॉस बटलर, साई सुदर्शन और गिल। इनमें से अगर कोई एक नहीं चलेगा तो दूसरा चलता है। जैसे जॉस बटलर पहले नहीं चल रहे थे तब शुभमन गिल चल रहे थे, फिर जब शुभमन गिल नहीं खेले तो उस मैच में साई सुदर्शन चल गए, जब साई सुदर्शन नहीं चल रहे हैं तो गिल हर मैच में चल रहे हैं, और इनके होल्डर भी हो गए हैं कल। और बटलर भी फॉर्म में आ गए हैं, वो भी हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं या 50 के आसपास रन लगा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर को ज्यादा प्रेशर देना ही नहीं था, तो शुरू से ही जॉस बटलर ने और शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली। एक एंड से शुभमन गिल तो क्लासी शॉट खेल ही रहे थे, वो बंदा रिस्क बिल्कुल ले नहीं रहा था, लेकिन दूसरे एंड से अगर आप बात करो तो जॉस बटलर ने भी बहुत बढ़िया पारी खेली, 15 बॉल पर 25 बनाए। और जब एक एंड से प्लेयर ऑलरेडी 70-80 रन बना करके खेल जा रहा है, दूसरे एंड पर अगर आदमी 25-30 रन भी बना रहा है, अगला प्लेयर जो है वो 10-12-15 बना रहा है, तो वो जो पार्टनरशिप होती है ना 50-50 रन की, 30-30 रन की, उससे गेम ऑपोजिशन के हाथ से निकल जाता है। और पूरे कल चेज में जीटी की टीम पता लग रहा था कि एक क्लियर एज लेकर के बैठी है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि केकेआर प्रेशर बना पा रही है जीटी की टीम पर। और शुभमन गिल जिस कमांड के साथ, जिस प्रेशर को सोक करके खेल रहे थे, उससे पता लग रहा था कि जीटी ये मैच आराम से जीत जाएगी। जब मिडिल ऑर्डर को वो टेस्ट करने की बात आई हुई, यानी कि जब ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने आए या वॉशिंगटन सुंदर जब आउट हो गए थे, तो एक बार को लगा कि शायद यहाँ से केकेआर कुछ पकड़ बनाएगी, लास्ट ओवर में मैच जा रहा था। लेकिन कभी भी रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा था नहीं कि जीटी के बैटर्स पर वो प्रेशर आए। अगर रन ज्यादा होते तो शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स या फिर वॉशिंगटन सुंदर, इन सबको ज्यादा टेस्ट किया जा सकता था। अगर ज्यादा रन होते और आपने स्टार्टिंग के 3 विकेट ले लिए होते जल्दी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, तो आप जीटी को हरा सकते थे। ये बात मैंने कल भी की थी। लेकिन अगर शुभमन गिल, जॉस बटलर या साई सुदर्शन, इनमें से एक प्लेयर भी पिच पर खड़ा रहेगा तो मिडिल ऑर्डर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जीटी की टीम जानती है और वो यही चाहती भी है कि हम अपने ऑपोजिशन से मैच पहले ही दूर कर दें, और वही कल उन्होंने किया। बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे जीटी का तो फिनोमिनल था। मतलब कगिसो रबाडा ने स्टार्टिंग में जो 2 क्रूशियल विकेट लिए, टिम सैफर्ट और अक्षर रघुवंशी का, केकेआर की स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से तोड़ दी थी। एंड में आकर के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया है रिंकू सिंह का। मोहम्मद सिराज की अगर आप बात कर लो, भाई उस बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 23 रन दिए। मतलब अगर कगिसो रबाडा 4 ओवर में 29 रन दे रहे हैं, 3 विकेट ले रहे हैं, जो कि इतने प्रीमियर बॉलर हैं, इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनका स्किल सेट इतना गजब है, इतनी एबिलिटी अच्छी है उनकी, तो फिर मोहम्मद सिराज दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ ओडीआई या टेस्ट के लिए फिट नहीं है, वो टी20 के लिए भी इंडिया में बिल्कुल फिट है। भाई 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए, इंपॉर्टेंट विकेट रहाणे का लिया था, पहले ही ओवर में विकेट दिलाया था जीटी को, पहली बॉल पर आउट कर दिया था अजिंक्य रहाणे को, ओपनर को आउट कर दिया, टीम के कैप्टन को आउट कर दिया, और फिर एंड में जाकर के सुनील नारायण को जो आउट किया था, वहां अगर वो विकेट नहीं मिला होता तो 2-3 छक्के सुनील नारायण लगा देते, 180 की जगह स्कोर 200 के आसपास या 200 के ऊपर चला जाता। अशोक शर्मा ने भी यार देखो बहुत अच्छी बॉलिंग की है जीटी की तरफ से, इसीलिए लगातार उस बंदे को सपोर्ट किया जा रहा है, बैक किया जा रहा है। उस बंदे ने भले ही 4 ओवर में 45 रन दिए हों, बट उस बंदे ने 2 क्रूशियल विकेट लिए और ऐसे समय पर लिए जो जीटी के लिए बहुत जरूरी थे। जब रोबिन पॉवेल और कैमरून ग्रीन बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगा चुके थे, 32 पर 3 से स्कोर 87 ले जा चुके थे, वहां पर ब्रेक थ्रू दिलाया अशोक शर्मा ने।
रोमेन पॉवेल को अच्छी बॉल पर आउट किया। वो बंदा लगातार 145 या उससे ऊपर की किलोमीटर पर आवर की लेंथ से स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। लगातार अच्छी लाइन लेंथ है, रन पड़ जाते हैं क्योंकि पेस है, अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो सीनियर बैटर्स हैं या जिनके पास अच्छा स्किल सेट है टी20 का, वो टारगेट कर ले जाते हैं। बट जो दूसरा विकेट था रमनदीप सिंह का, वो भी आप देख लो, अशोक शर्मा की जो बॉल थी, उस पर पता लग रहा था कि इस बंदे को पता है कि बाउंस बैक कैसे करना है। रमनदीप सिंह ने 2-3 बाउंड्री अच्छी ले ली थी, 17-18 रन बना लिए थे, वो बंदा 35-40 बना देता तो केकेआर के लिए भी अच्छा होता और जीटी के लिए वो चीज बहुत ज्यादा नुकसान करती। बट वहां पर अशोक शर्मा ने एक क्रूशियल विकेट दिलाया। तो इनके जो 3 प्रीमियर बॉलर हैं, सिराज, रबाडा और अशोक शर्मा, तीनों ने कल अच्छी बॉलिंग की है। और आप प्रसिद्ध कृष्णा को तो भूल ही नहीं सकते, मतलब वो बंदा तो पर्पल कैप की रेस में लगा रहता है। कल भी उस बंदे ने 4 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए, 1 विकेट लिया और वो क्रूशियल विकेट था। कैसे? जब कैमरून ग्रीन और अनुकूल रॉय खेल रहे थे, 87 से स्कोर को 147 ले जा चुके थे। वो पार्टनरशिप जो लगी थी ना, उसमें कैमरून ग्रीन ने ज्यादा रन बनाए थे, हर ओवर में ऑलमोस्ट 15-18 रन बना रहे थे वो। और दूसरे एंड से अनुकूल रॉय बढ़िया साथ दे रहा था, वो 1 रन लेके कैमरून ग्रीन को देना जानता है। ये चीज, ये पार्टनरशिप प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ी। उस बंदे को आप कहीं भी किसी भी लेंथ पर बॉलिंग करवा लो, चाहे आप डिक हेड करवा लो, चाहे आप उसको डेक हिट करवा लो, या फिर आप उसको वाइड यॉर्कर से बॉलिंग करवा लो, चाहे यॉर्कर आप देख लो, चाहे आप उस बंदे की बाउंसर देख लो, कैसी भी लाइन लेंथ पर, चाहे आप उसके हार्ड लेंथ करवा लो, बाउंसर करवा लो, हर तरीके की बॉलिंग, हर तरीके की स्पीड, स्लो, नकल, सब कुछ करना जानते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। और वो जो अनुकूल रॉय का विकेट था, वो जिस लेंथ पर बॉलिंग की थी, वहां से केकेआर के लिए मैच बहुत ज्यादा नीचे चला गया और जीटी के लिए मैच ऊपर चला गया। क्योंकि उसके बाद में ना तो रिंकू सिंह चले, ना रमनदीप सिंह चले, ना सुनील नारायण चले, ना कार्तिक त्यागी चले। वो जो ब्रेक थ्रू था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कल राशिद खान बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन अभी तक वो बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा था। लास्ट बॉल पर जाकर के कैमरून ग्रीन का विकेट मिल गया, लेकिन उसके अलावा कैमरून ग्रीन ने टारगेट किया राशिद खान को, जीटी के स्पिन बॉलिंग अटैक में सबसे जो लीड कर रहा है बंदा उसको। मतलब अगर कोई बॉलर, आपका प्रीमियर बॉलर 4 ओवर में 44 रन दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वो भी ऐसा प्लेयर जो रन नहीं देता है यूजुअली। वो 3 ओवर में 18, 4 ओवर में 18, 19, 20, 25 इस तरीके के रन देते हैं राशिद खान। लेकिन कल कैमरून ग्रीन की वजह से 4 ओवर में 45 रन, 44 रन पड़ रहे थे बॉलर्स को, चाहे वो अशोक शर्मा हो या फिर राशिद खान हो। तो जीटी की लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने जो बाउंस बैक किया ना 14 ओवर के बाद, 14 ओवर के बाद अगर केकेआर बाउंस बैक ना करने देती जीटी को और इतना इस तरह से क्लस्टर में विकेट ना गिराती अपने, तो 200 के ऊपर का टोटल बनता और वो टोटल चेस नहीं कर पाती जीटी, अगर बॉलिंग अच्छी केकेआर करती तो। लेकिन जब बॉलिंग आपकी इतनी अच्छी है नहीं, आपके मेन जो बॉलर्स हैं सब इंजर्ड होकर के बैठे हुए हैं, जो बॉलर्स हैं उनको इतना विकेट मिल नहीं रहे हैं। कार्तिक त्यागी ने कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, स्पीड भी उनकी अच्छी थी, बट उसके बाद में उनको ऐसे विकेट नहीं मिले। तो डेथ बॉलिंग में कल उनको लाना कि भाई ये बंदा रन बचा के दे देगा। भाई अगर आप किसी बंदे से कह रहे हो कि भाई आप 3 ओवर में 15 रन बचा दो, वो कैसे बचा देगा? 3 ओवर में आप 40-45 रन दो तो कम से कम इंसान के पास कुछ होता भी है, बॉलर्स के पास। अब इतना पेस है इनके पास, कार्तिक त्यागी के पास, या इस तरीके के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो अशोक शर्मा वगैरह, कि इनको अगर आप एकदम से 6 या 7 के रन रेट से अगर टीम को रन बनाने हैं और आप इतना इकोनॉमी के हिसाब से बोलोगे कि आप इनको कंट्रोल करो, तो वो बहुत टफ हो जाता है। और पूरे गेम में शुभमन गिल की टीम, जीटी की टीम केकेआर पर हावी दिखाई दे रही थी। उनको एक क्लियर एज दिखाई दे रहा था कि ये एक क्लैरिटी के साथ आए हैं, ये एक माइंडसेट के साथ आए हैं। और पूरे मैच में केकेआर कभी भी गेम में दिखाई ही नहीं दी। पावर प्ले में, यानी कि शुरुआत के 6 ओवरों में और एंड के 6 ओवरों में पूरी तरह से गेम जीटी के हाथ में था। बीच में कुछ ओवर्स थोड़ा बहुत कंट्रोल कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया था। अदरवाइज इट वाज ए पुअर गेम फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जीटी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा मैच था, क्योंकि लगातार उनकी ये तीसरी जीत है।